जो पिछले बार भी जो ज्वाइन किए हैं, अभी भी जो आज भी जो ज्वाइन किए हैं, सीनियर फॉर्मर कांग्रेस लीडर्स हैं। अपने अपने एरियाज़ में बहुत मजबूत लोग हैं, वो सीनियर लोग हैं, किसी और पार्टी में गए नहीं हैं। कुछ मजबूरियां, कुछ छोटे मोटे इश्यूज़, कुछ कन्फ्यूजन की वजह से अलग पार्टी बना के रहे। अब उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो उन लोगों की ख्वाहिश उन्होंने जाहिर की और हमारे तरफ से कर्रा साहब और मीर साहब बातचीत लगातार करते रहे। लोगों को आने वाले दिनों में भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब सीनियर लीडर्स पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उससे काफ़ी ताकत पार्टी को मिलेगी और उनके साथ बहुत सारे फॉलोअर्स आज आप देखें आए हैं, वो लोग भी ज्वाइन किए हैं। इससे ग्राउंड लेवल पे बड़ी मजबूती मिलेगी। और आप लोग को बताना चाहूँगा, सिर्फ ये जो पार्टी बनी थी DPAP, सिर्फ इससे नहीं, बहुत सारे दूसरे पार्टियों से भी जो है हमारे टच में है, हमारे लीडरशिप के टच में है। हम धीरे धीरे हर डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जब जाएंगे तो उन लोग को भी ज्वाइनिंग कराने का काम करेंगे। नहीं, हमारे तो टच में नहीं है आज़ाद साहब, लेकिन लोग जो उनके साथ गए थे सारे वापस आ रहे हैं। अच्छा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? और भी दूसरे लोग के साथ देखिए, अब गवर्नमेंट में आप नहीं हैं, आपने कहा था दो मिनिस्ट्री चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी वो नहीं बना रहे हैं और राज्यसभा की सेफ सीट आपको नहीं दिया। क्या हम माने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप उनको भी एक दिखाना चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से आप मजबूती करना चाहिए? देखिए, हम लोग किसी को दिखाने के लिए किसी को से हमारा कोई कंपटीशन नहीं। हमारा, जैसा मैंने कहा, हमारा मानना साफ है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूरे देश भर में मजबूत होना पड़ेगा। सेक्युलरिज्म को मजबूत करना है, नेशनलिज्म को मजबूत करना है, डेवलपमेंटल पाथ पे देश को डालना है, तो सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो कर सकती है। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को मजबूत करना ज़रूरी है। बाकी के दूसरे इशूज़, अलायंसेस, कोएलिशंस, असेंबली लेवल पे, पार्लियामेंट लेवल पे, अलग अलग स्टेट में अपने अपने हिसाब से होते रहते हैं, जाते रहते हैं वो। लेकिन हमारा यहाँ पे हमारी जो लीडरशिप है, जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस की लीडरशिप है और नेशनल लीडरशिप का भी ये मानना है कि जम्मू एंड कश्मीर में हम लोगों को इंडियन नेशनल कांग्रेस को बढ़िया तरीके से मजबूत करना। जैसे बिहार में भी हार हुई और नीतीश जी फिर से सीएम बनेंगे, क्या कहना है? क्या बोले? जो बिहार में सर फिर से हार का सामना करना पड़ा, अब नीतीश फिर से सीएम बन रहे हैं। जैसा मैंने अपने स्पीच में कहा, बिहार में बहुत सारे चीज़ों के अलावा एक वोट चोरी, दूसरी वोट खरीदी, ये दो चीज़ के दम पे उन्होंने वहाँ पे चुनाव जीता है, चुनाव मैनिपुलेट किया है। जैसा मीर साहब किया कि ऐसे डायरेक्ट सरकारी पैसा, पब्लिक मनी को वोटर्स के अकाउंट में डाल के ब्राइब करके जीतने का काम इन्होंने किया है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। इस तरीके से सरकारें करना शुरू करें, फिर तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगी ही नहीं, फिर तो ब्राइब करके चुनाव लड़ने का जैसा मामला बन जाएगा। तो इसके लिए आगे आने वाले दिनों में हम लोग भी इसके ऊपर पहल करेंगे कि क्या करना चाहिए। सर, आज कांग्रेस की लीडरशिप राहुल गांधी से छीन कर जो अखिलेश यादव को देना चाहिए, तो इंडिया ब्लॉक कैसे मजबूती से आगे बढ़ेगा? क्योंकि बिहार चुनावों में आपके नतीजे अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन लोकसभा में अखिलेश के साथ आपके नतीजे अच्छे रहे, तो आगे की रणनीति क्या है? देखिए, तमिलनाडु में हमारे नतीजे अच्छे रहे, केरला में हमारे नतीजे अच्छे रहे, महाराष्ट्र में हमारे नतीजे पार्लियामेंट इलेक्शन में अच्छे रहे, यूपी में अच्छे रहे। कई जगह अच्छे रहते हैं, कई जगह प्रॉब्लम होता है। बिहार में हमारे नतीजे खराब, किसी और के अच्छे ऐसा नहीं रहा। पूरा महागठबंधन के लिए नतीजे ठीक नहीं रहे होंगे। इसमें इंट्रोस्पेक्ट करना ज़रूरी है। इंट्रोस्पेक्ट सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे महागठबंधन के पार्टनर्स को करना ज़रूरी है। हमारे ऑलमोस्ट 100 MPs लोकसभा में हैं, 30 MPs राज्यसभा में हैं और पैन इंडिया पार्टी है, पुरानी पार्टी है, मजबूत पार्टी है। अप्स एंड डाउन्स हमेशा हुआ, 70s में भी हुआ था, 90s में भी हुआ। वी हैव बाउंस्ड बैक। तो हम लोग जो है संगठन सृजन कर रहे हैं, के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, संगठन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मजबूत करने की हर जगह कोशिश कर रहे हैं। आप देखते रहिए कि इंडिया अलायंस के साथ, इंडिया अलायंस का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस पार्टी बाउंस बैक करेगी।